है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तुभ्यः। ओम नमः। सौदर मित्र ने अवधि ज्ञान लगाया, प्रभु को केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है। कुबेर को आज्ञा दी, कुबेर ने जाकर के पलक निमेष मात्र में सुंदर बात की। रत्नों के समोसन की रचना कर दी है। वह समोसन रचित हो चुका है। हाँ, इनको सबको इधर लाओ, पहले सब इधर आ जाओ। हाँ, समोसन का उद्घाटन करता है, वो तैयार रहेंगे समोसन का उद्घाटन करने के लिए। समोसन में चतुर्मुखी भगवान विराजमान हो चुके हैं। गणधर परमेष्ठी आचार्य भगवंत समोसन में दर्शन होंगे। ऐसे समोसन का उद्घाटन करता है, शीघ्रता से सामने आएंगे, तैयार हो जाएंगे। सुंदरलाल जी, अध्यक्ष जी की है सर। हाँ, पर्दा इधर से खोलना है, पहले 9 बार नमोकार का जाप करें। बिना बोले वाले थोड़ा ध्यान रखना। ये सौभाग्य प्राप्त किया सुंदरलाल जी, पार्षद जी, सिंगाई परिवार ने प्राप्त किया है। पूरा परिवार आ जाएंगे इधर। ये उसको ऐसा घुमा दो, ये इधर कर दो। हाँ, आनंद नगर कमेटी के अध्यक्ष ये इधर घुमा दो। आरती आरती किसकी है? हाँ, तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ गैलरी में। हाँ, जानकी आरती जी बोले हैं।
समूसरन की रचना की प्यारी लागे रे, समूसरन की रचना हमको प्यारी लागे रे, ओ प्यारी लागे रे, बड़ी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे, बड़ी प्यारी लागे रे। हाँ, समूसरन की रचना हमको प्यारी लागे रे, समूसरन की रचना हमको प्यारी लागे रे। सर्वांनी जोडी हात उंचावून भक्ती करा, सर्वांची हात होती पाहिजे। जय हो प्रभू। हाँ, समूसरन की रचना हमको प्यारी लागे रे, समूसरन की रचना हमको प्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे, बड़ी प्यारी लागे रे, प्यारी लागे रे, बड़ी प्यारी लागे रे। हाँ, समूसरन की रचना हमको प्यारी लागे रे। ये देखो वो कौन है, बिना सोले वाला, उसको हटा वहां से। आरती वाले कौन है? हाँ, बेलोकर परिवार आरती दे दो उन्हें। तुम लोग थोड़ा सा, हाँ, विजय बेलोकर, उनको दे दो आरती। हाँ, राजेश राम सोम, सुनो इधर आओ। चला, आरती वाले कौन है? कि जय जय जिन बर के समवसरन के, आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के, सभी उतारो मिल के। श्री समवसरन की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के, सभी निहारो मिल के, उतारो मिल के, सभी निहारो मिल के। श्री समवसरन की आरती उतारो मिल के, श्री समवसरन की आरती उतारो मिल के। समवसरन के बीच प्रभु जी नासा गोष्ठी विराजे, हाँ, गणधर मुनि नरपति से शोभित 12 सभा सुराजे हैं। ओंकार ध्वनि की हो, ओंकार ध्वनि की सुनकर मुनि रहते स्वकल्याण में। उतारो मिल के श्री समवसरन की आरती उतारो मिल के। वास पूज पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्जवल शांति कुंतु अरमल्य मलाय, विमल अनंत धर्म जस उज्जवल शांति कुंतु अरमल्य मलाय। सभी निहारो मिल के, उतारो मिल के, सभी निहारो मिल के। श्री समवसरन की आरती उतारो मिल के, श्री समवसरन की आरती उतारो मिल के। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के, आज उतारो आरतियाँ। मल्ल पास श्रीमती जी के गर्भ विषय गुरु आए, ग्राम से दिल का जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। हो गुरु जी सब जन मंगल गाए। अब बैठ जाओ सभी लोग। शास्त्र भेंट करने वाला कोई है दिव्य ध्वनि स्थापना के लिए? कोई भी एक शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लेना चाहते क्या? बोलो जल्दी। समोसण में दिव्य ध्वनि की स्थापना हेतु शास्त्र भेंट करना है। 1,11,000 में कोई भी देना चाहते हैं तुरंत अपना नाम दे करके शास्त्र भेंट कर सकते हैं। हाँ, साक्षात समोशरण में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। हाँ, बिना सोले वाले सब हट जाओ। हाँ, शो नहीं कब। चला सब लोग, हाँ, सर्वांनी खाली बसून घ्या, सभी लोग नीचे बैठ जाए, सब लोग खाली बसा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। गणधर परमेश्वरी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो। जैसे घटाएं छा गई हो, जिधर देखो उधर अंधकार ही अंधकार है, ऐसी स्थिति में सूर्य का उदय होते हुए भी आलोक का प्रकाश का अभाव होता है। ऐसा लगता है चारों तरफ
कुछ भी नहीं दिखता, किंतु उसके योग्य हवा उड़ाने की बात प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं। हवा के झोंका आते ही वो सारे के सारे मेघ घटाएं जो काले काले थे, प्रलय जैसे वातावरण बना हुआ था, कहाँ चाह करके छिप जाते पता नहीं लगता। आज जिस दिशा में जन्म हुआ था, गर्भ में आए थे और दीक्षा कल्याणक हुआ, और आज केवल भानु सूर्य का उदय हुआ, इस प्रकार केवल ज्ञान का उदय हुआ और चार अघातिया कर्मों का नाश हुआ। अब चार अघातिया कर्म है, किंतु सफेद बालल की भांति उनमें इस प्रकार की क्षमता नहीं रहती है। तो इस प्रकार आपके सामने केवल ज्ञान से विभूषित प्रभु हो गए, जो आपके घर में थे, घर में आए थे, स्वर्ग से आए थे, किंतु वह घर बेघर था, वह अपना घर नहीं था। उन्होंने अपने घर में जा कर के अपने स्थान को प्राप्त कर लिया है। अब उससे किसी प्रकार से उनको कोई विकृति, कोई परिवर्तन नहीं आएगा और वे अचल हो गए। उपयोग की अपेक्षा से अब शरीरगत और कुछ वियोग हैं, उन योगों का भी वियोग निश्चित है, और जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक उनको यहाँ पर रहेगा, और समूह शरण का विहार भी तब तक होता रहेगा। भव्य जीवों को वो उपदेश देते रहेंगे, और उसमें हम लोगों को भी क्रम मिल जाए, भगवान से और कुछ भी हम चाहते नहीं। 50 पंच कल्याणक हुए, किंतु जब कभी भी पंच कल्याणक होता है उस समय समूह शरण की रचना होती है, और ऐसा लगता है कि वह साक्षात समूह शरण सबको मिल जाए और कुछ नहीं। हम केवल अपने लिए नहीं चाहते हैं, ऐसे समूह शरण हमें मिल जाए। भगवान का सभी लोग असंख्यात जीव उसमें बैठ करके उनके दिव्य ध्वनि, दिव्य स्वरूप उनके सुनते जाएं, और उनका रसास्वादन जो कर रहे हैं आत्मा का, उनको भी देखते रहें, और उस आनंद अनुभूति के साथ हमारा काल व्यतीत होता जाए। और यह लौकिक जो घर है वो कोई घर है नहीं, किंतु आप लोगों ने मान रखा है, मोह के कारण ये सब कुछ हो रहा है, और कुछ भी संसार में है ही नहीं। उस मोह के कारण ही कर्मों का बंध होता है, और ये उस चेष्टाएँ होती हैं, उसके फलस्वरूप कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ घूमता रहता है, पागल की भांति अथवा अनाथ की भांति, अथवा कोई पथ भ्रष्ट हो करके वह घूमता रहता है। आज उन्हें आलोक मिला है, और अविनश्वर सुख भी उन्हें प्राप्त हो गया है, किंतु इससे भी बढ़ कर के शुद्धावस्था में उनको सुख मिलने वाला है। वह शरीरातीत अवस्था ही आत्मा का स्वरूप है। मैं हूँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इस प्रकार का जो विकल्प आत्मा में उठता है वो केवल इस शरीर के कारण ही उठता है। जिनके पास इसका शरीर का अभाव हो जाता है, सिद्ध परमेश्वर निर्विकल्प और निर्विकार हो करके अनंत काल तक वो अपने आप में स्वस्थ रहेंगे। और चाहते हैं तो
विश्व का भी कल्याण हो, लेकिन वो कर नहीं सकते। जितना बना उतना उन्होंने किया और अपने आत्मा की साधना को भी करते रहे। अब आप लोगों से हमारा कहना है, कल प्रातः काल यहाँ पर 7:15 बजे में कि यहाँ पर निर्वाण कल्याणक मनाया जाएगा और उस समय आपको प्रभु वैसे जैसे अभी दिख रहे थे वैसे नहीं दिख पाएंगे। केवल जो कुछ आपने देखा आज तक उसी को स्मरण में लाएंगे और एक प्रकार से उनका यहाँ से प्रयाण हो जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। वह तो मुड़ करके देखने वाले भी नहीं और वह ऐसे ही चले गए। उनका जो कुछ भी रूप था बाहरी देखने को वो सब विलीन हो जाएगा। कैलाश पर्वत के ऊपर उनको युग के आदि में यह निर्वाण कल्याण का लाभ हुआ। देवगण आएंगे और अंतिम संस्कार जो कुछ भी है वो वहाँ पर दिखाएंगे आप लोगों को। और यह 5 कल्याणों का आप लोगों का जो संकल्प है वह पूर्ण होने को है। आप लोग जिस प्रकार उत्साह के साथ इस महोत्सव को अपनाया उसी प्रकार से जीवन में भी इसी का स्मरण करते हुए और आपस में मिल करके रहते हुए कि केवल आत्मा के स्वरूप के बारे में बार बार चिंतन करेंगे। 12 भावनाओं का चिंतन का फल था, आज उन्हें मिल गया है। और विशेष है वह भी मिल जाएगा। वह उसमें कुछ अब ज़्यादा दम है ही नहीं, उसके पास कोई क्षमता है ही नहीं तो इनको बाल बांका कर दे। किंतु अव्याबाद सुख एक ऐसा सुख है जो शरीरातीत अवस्था में ही प्राप्त होता है। उसके लिए शेष साधना वे करेंगे। इनका मुख्य स्वरूप यह जब विहार करते हैं एक भी जीव को बाधित नहीं करते हैं। ऐसी इनकी मन वचन काय की चेष्टा होती है, किसी के लिए बाधा नहीं पहुँचती। अव्याबाद सुख के लाभ शरीरातीत अवस्था में प्राप्त होता है। वही हमारा स्वरूप है, वही हमारा धर्म है, वही हमारा सर्वस्व है, सब कुछ है, इसमें वह लीन हो गए हैं। आप लोगों को किसी से आग्रह करके ये बताना नहीं, किंतु आप लोगों को जो सुनने में देखने में आया उसका चिंतन करो तो और शेष भी लोग पूछ सकते हैं तो यह बताया जा सकता है। यह बताने की बात तो बाद की बात, पहले आप उसको महसूस करते जाओ। ऐसा यहाँ 5 दिन का अनुष्ठान आप लोगों को स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से प्राप्त हुआ है। समय समय पर इन सब योजनाओं को मूर्त रूप देने में ब्रह्मचारी आग्रह सभी लगे हुए थे और यह कार्यक्रम आप लोगों ने देखते देखते एक एक दिन व्यतीत होते चले गए। अब आपको लगेगा अब योग जो है खटकेगा, अब हम कहाँ जाएं, तो अब देख लो कहाँ जाएं तो है ही नहीं। साधना के बल पर भी आप जो कुछ भी है उसके माध्यम से भूमिका बना सकते हैं और अहिंसा की शरण को कभी छोड़ना नहीं। जीव जीव के घात के लिए कभी सोचना नहीं, क्योंकि जीव का कोई घात होता नहीं, किंतु शरीराश्रित होने के कारण उसका सारा का सारा धर्म कर्म नष्ट होता है। इसलिए दुख को सहन करने की क्षमता आ जाए, ऐसी प्रार्थना बार बार प्रभु से करो, ताकि आप में भी जो छिपी हुई शक्ति है वह शक्ति बाहर की ओर आ सकती है, लेकिन वह अपने आप नहीं आ सकती। पुरुषार्थ मूलक ही ये सब कार्य होता है, किंतु पुरुषार्थ की घड़ी
को हमें भूलना नहीं चाहिए। यदि सक्षम है तो अपने आप ही आता है। एक व्यक्ति बोली लेकर के आगे बढ़ता है तो अपने आप ही सोचते हैं, मैं सुनता रहा हूँ आप देखो ये 1-1 रुपये बढ़ा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वह ऊपर की ओर चला जाता है। तो मोह तो कैसे आप छोड़ोगे? 9 निधियाँ हैं, 14 रत्न हैं और 84 लाख हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, एक नहीं वह 96,000 स्त्रियां हैं, रानियां हैं। इन सबको उन्होंने त्यागा और आपके लिए क्या हो रहा बताओ? कितना मोह है, हजारों गुना मोह है, लेकिन उनके पास कोई भी मोह संबंधी नहीं था और सीधे ही वह घर से बाहर निकल गए और घर वाले सारे चौखट तक आकर के देखते रहे और कोई भी साथ हुआ नहीं। चक्रवर्ती भी वहीं रहा, कामदेव भी वहीं रहे, सभी रहे। उनके साथ जो कोई भी थे, कुछ और भी मांडलिक राजा वगैरह, उन्होंने भी दीक्षा वगैरह अपनी क्षमता के अनुसार ली है। वह भी एक अपने आप में स्वरूप अलग है। वह चूँकि अज्ञान दशा में होता है तो ऐसा ही होता है। ज्ञान दशा में आप लोगों ने इसको कार्यक्रम को अपनाया है, श्रद्धा मूलक अपनाया है। इस श्रद्धा के साथ यथाशक्ति अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। पहले भी एक दिन कहा था, जब वेदी पर सीधी विराजमान होंगे और उस समय हम नमोस्तु करते हैं तो सर्वप्रथम उस वेदी में वह चित्र आता है सामने। एक तरफ गाय है और एक तरफ सिंह है और दोनों जैसे एक ही परिवार के 2 सदस्य हो, इसके लिए साक्षात कहा जा रहा है। वहाँ बछड़ा उसके दूध को पी रहा है और वह सिंह का जो शावक है वह गाय के दूध को पी रहा है। इससे बढ़कर के क्या, बिल्कुल वह भाई बहन जैसे वो दोनों देखते रह गए, देखते रहेंगे। यह उनमें कैसा परिवर्तन आया है, वेदी में वीतरागता का बिंब छक्का हुआ है। इसी प्रकार भगवान जब वीतराग होते हैं तो हाथी भी, घोड़े भी, सिंह भी, चीते भी और भी शाकाहारी मांसाहारी सारे एक हो जाते हैं। कोई एक दूसरे को कटाक्ष नहीं कर रहा है। समोसन में ऐसा सहोदर भाइयों के अनुसार वो सारे रह रहे हैं और असंख्यात देव देवियाँ सब कुछ नृत्य करते हुए देखने को मिलेगा कि आज हमें अनाथों के लिए नाथ मिले हैं, दीनों के लिए दयालु मिले हैं। ऐसे हम अज्ञानी जीवों के लिए ज्ञानी और ध्यानी और सक्षम ऐसे हमारे लिए प्रभु मिले हैं। हे भगवान, जब तक हमें भी आप जैसा स्वरूप नहीं मिलेगा तब तक आप हमारे मस्तिष्क में, आप हमारे मुख में, जिह्वा के अग्रभाग पर हमेशा विराजमान होइए ताकि हमारा भी कल्याण हो जाए। आपने विश्व के सामने कल्याण का मार्ग दिखाया है। आपसे बढ़ कर के संसार में और कोई भी हम लोगों के सहारा नहीं है। एकमात्र आप ही सब कुछ है। न ही कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न और कोई भी वैर है, कुछ भी नहीं। सबके साथ सबके समान वृत्ति रखने वाले आपका व्यवहार धन्य है, धन्य है। आपको हम पा करके धन्य हो गए हैं। आगे भी इसी प्रकार का योग बना रहे और कुछ नहीं। अहिंसा परमो धर्म की